नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सामान्य ज्ञान की, जो कि परीक्षाओं में रेलवे सामान्य ज्ञान से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि रिपीटेड प्रश्न है। और इसमें हम रेलवे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं रेलवे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, मेट्रो पुरुष के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मेट्रो पुरुष के उपनाम से इंजीनियर श्रीधरन मेट्रो पुरुष के उपनाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनिवर्सल रेल का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में यूनिवर्सल रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में हुआ था। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष शुरू की थी? तो विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना सन 2004 में शुरू की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो माल परिवहन के लिए सबसे अधिक भारतीय रेलवे का उपयोग किया जाता है। भारतीय रेल कितने क्षेत्र जोनों में बटी हुई है? तो भारतीय रेल 17 जोनों में बटी हुई है। और इसके अलावा एक और नया भर्ती जोन बन चुका है और भारतीय रेलवे 18 जोनों में बटा हुआ है अब। तीन फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने ये सेवा पूर्वजों के बीच दी। बॉम्बे बीटी से कुर्ला तक दी थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1964 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल लाइन मुंबई और ठाणे के बीच कितनी दूरी तय करेगी? तो भारत में प्रथम ट्रेन जो कि 34 किलोमीटर दूर तक चलाई थी, वो मुंबई से ठाणे के बीच थी। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो ये 16 अप्रैल 1853 को भारत की प्रथम रेल चली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4,286 किलोमीटर की है। मध्य रेलवे के लिए वृंदावन एक्सप्रेस किस स्थान पर है? तो चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य। ईस्टर्न रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के मुख्यालय का नाम क्या है? तो हाजीपुर के मुख्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम कौन है? तो भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम है। कोलकाता में घरेलू रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज तक की लंबाई कितनी है? तो दमदम से टोलीगंज की लंबाई 16.45 किलोमीटर है।
देश की सबसे लंबी दूरी की रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबाई है 4256 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना सन 1905 में हुई थी। भारत की पहली रेल कहाँ पर चली थी? तो भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोन नदी पर बना देश में सबसे महंगा रेल पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु सोन नदी पर बना देश का सबसे महंगा रेल पुल है। चार्चेस एंड एक्स प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो भारत में प्रथम क्रांति रेल दिल्ली से बेंगलुरु के मध्य चली थी। अगला क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत हिस्सा रेलवे में है? तो कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% हिस्सा रेलवे में है। उत्तर रेलवे में पहली बार रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच चलाई? तो ये 12 अक्टूबर 1994 को मेड़ता से मेड़ता रोड के मध्य चली थी। फैक्ट्री से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो परिरानी ये सबसे पुराना इंजन है। भारत एशिया और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसकी कीमत 13.66.33 मील है, जिसकी कीमत नहीं दी लंबाई है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का है जिसकी लंबाई 13.66 मील है। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में प्रथम रेल 1925 में इंग्लैंड में चली थी। पुणे स्थित इरिसेन पोडियम 1901-2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम संस्थान किस प्रकार का है? तो ये प्रशिक्षण संस्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेल का सामान्य बजट कब निकाला गया? तो भारतीय रेल का सामान्य बजट सन 1924 में निकाला गया। रेलवे रेडियो द्वारा संकेत डायजन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? तो ये 2015 में की गई थी। भारत में मेट्रो का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? तो भारत में मेट्रो का उद्घाटन 1984-85 में कोलकाता में हुआ था। वर्ष 2015 से रेलवे एयरलाइंस टिकट की कीमत क्या है? 10 चिकन है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? तो भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में हुआ था। रेल टिकट पर नोच और नोच के नोटबुक की सूचना नोट का वाला नाम क्या है? तो 139 है। इंटीग्रल कोच पात्रता कहाँ है? इंटीग्रल कोच पात्रता परम्बूर चेन्नई में है। इंटीग्रल कोच पात्रता। रेलवे कोच पात्रता कहाँ है? तो हुसैनपुर कपूरथला में रेलवे कोच पात्रता है। रेलवे कोच की स्थापना कब हुई? तो रेलवे कोच की स्थापना सन 1988 में हुई थी।
भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऐतराज व थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। देश में पहली बार पुरातत्वविदों को मध्य युग में स्थापित किया जाएगा। बिजनेस व एप्लाई। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल, जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक रेल लाइन है। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल लाइन नहीं है, तो मेघालय राज्य में कोई भी रेल लाइन नहीं है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा आय का माध्यम क्या है? तो माल भाड़ा आय का सबसे बड़ा माध्यम है। पैलेस ऑन व्हील की नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का कारोबार किस राज्य में हो रहा है? तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला में से संबंधित है? तो कोंकण रेल मार्ग पश्चिम घाट से संबंधित है। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को दिया गया है। इसकी कीमत कितनी है? तो इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 6.5 किलोमीटर है। भारत में किस रेलवे जोन की कीमत सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे जोन की कीमत सबसे अधिक है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग है। रेल पथ इंजन की चौड़ाई कितनी है? तो रेल पथ इंजन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस की बात करें तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली। विद्युत रेल से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन विद्युत रेल से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? रेल सेवा आयोग का मुख्यालय इलाहाबाद में है, मुंबई में है, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में है। भारतीय रेल का अंतिम रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहां से चोपड़ापुर शहर मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये उत्तर रेलवे का हुसैनी वाला स्टेशन है। भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त हुई? तो तृतीय श्रेणी सन 1974 में समाप्त हो चुकी थी। भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा फिल्में किस जोन की है? तो उत्तर रेलवे की। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल मुंबई से वर्तमान में बम्बई से थाने तक, बम्बई से थाने तक।
भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी। रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? तो जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे इंजन के आविष्कारक हैं। भारतीय रेल का चार्ज एक्स प्लांट कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। भारतीय रेल का शुभारंभ किस सन में हुआ था? तो भारतीय रेल का शुभारंभ 1853 में हुआ था। भारत के दक्षिण में अंतिम बिंदु कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो भारत के दक्षिण में जो अंतिम बिंदु है वो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में हुआ था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। भारत में सबसे तेज़ गति वाली गाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज़ गति वाली गाड़ी है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। ब्रेड बॉस रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर ब्रेड बॉस रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। भारत की पहली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी, जो कि मुंबई से ठाणे तक की थी। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन इलेक्ट्रिक ट्रेन है, जो कल्याण से पुणे स्टेशन के बीच चली थी। तो अगला क्वेश्चन है, लाइफलाइन एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुई? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस 1991 में शुरू हुई। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? पीर पंजाब बेनियाल रेलवे टनल सबसे लंबी रेल टनल है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली रेल है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। विश्व की सबसे पुरानी स्टीम इंजन जो अभी भी चालू हालात में है कौन सी है? तो वो फेरी क्वीन, जो कि भारत में है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। भारतीय रेल का नारा क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेल का नारा राष्ट्र की जीवन रेखा है। भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारतीय रेलवे का संग्रहालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का संग्रहालय है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। भारतीय रेलवे की रेल लाइन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है?
तो रेल लाइन की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी रेलगाड़ियाँ रेलवे स्टेशन वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कानपुर, जो कि 300 गाड़ियाँ परिचालन, सबसे अधिक 48 डायरेक्ट रेल क्रॉसिंग है। भारत में सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्मारक कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्मारक है श्री वेंकट नरसिंह राजूवारीपेटा। श्री वेंकट नरसिंह राजूवारीपेटा दक्षिणी रेलवे है। भारत में समुद्र तट पर स्थित रेलवे स्मारक कौन सा है? तो घूमना, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 2258 मीटर सोबक पर है। भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? तो काजीगुंड काजीमीर में 1722 मीटर है। भारत में किन दो रेलवे मार्गों के बीच सबसे अधिक रेलवे लाइनें हैं? तो मुंबई में बांद्रा और अंधेरी के बीच 7 समांतर लाइनें इसमें है। भारत में सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्मारक कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व पुरातात्विक रेलवे में झारसुगुडा के पास इब मान्यता और गुजरात के आनंद गोधरा के बीच ओड मान्यता है।